हाय दोस्तों। तो ये मेरी पहली वीडियो है और मेरा नाम अभय मिश्रा है और मैं आपको यहाँ एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आया हूँ जो कि मतलब सबसे बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये इंजीनियरिंग का मतलब डिफ़िकल्ट तो है ही, और ये इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट मुझे लास्ट के चौथे ईयर में समझ आया, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ थोड़ा ज्ञान बांट दूँ। तो स्टार्ट करते हैं। और ये चैप्टर का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है आपका एल्गोरिथम और चैप्टर का नाम है आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट आप कर लोगे कि ना, तो आप गेट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, यूपीई क्या होता है, यूपीएससी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आईएएस का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं, चलो ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कितनी अच्छी राइटिंग है ना मेरी। हाँ, चलो ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट व्हाट इट इज, इट इज जस्ट लूप। अगर आपका जो कोड दिया है सेक्शन का उसमें लूप है तो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लूप के आधार पर निकालोगे, ठीक है। बट अगर लूप ही नहीं है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 लेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, बिगिनर से एडवांस लेवल तक जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो मान लो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये दिया है मेन, यहां पर उसने दे दिया प्रिंट एफ हेलो, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? देखो मैंने आपको बताया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट लूप, ठीक है। यहाँ पर कोई लूप है नहीं है लूप, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू 1 बाय 1। अच्छा 1 हुई कि ऑर्डर ऑफ 1 हुई? इट इज ऑर्डर ऑफ 1। अब ये ऑर्डर ऑफ 1 को हम लोग थीटा ऑफ 1 भी लिख सकते हैं, ओमेगा ऑफ 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो नोटेशन है ओमेगा थीटा, नहीं सॉरी, ओ थीटा और ओमेगा, ये नोटेशन आपको आगे के फर्दर वीडियोस में क्लियर होंगी, ठीक है। अच्छा तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ 1। अब मान लो यहाँ पर एक और स्टेटमेंट होगी प्रिंटफ अभय, जो कि मेरा नाम है, हीरो है, ठीक है। अभय हीरो है। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? अब देखो मैंने आपको फिर से बताया था क्या इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, देखो सिंस कोई लूप नहीं है इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। इसको 1 गया 1 सेकंड। अब 1 को आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो? मान लो इस लाइन को एग्जीक्यूट करने में 1 सेकंड गया, तो इसको सेकंड इसको करने में भी 1 सेकंड गया, तो ऑर्डर ऑफ 1 प्लस ऑर्डर ऑफ 1, ये भी आपका ऑर्डर ऑफ 1 ही हुआ, या फिर हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट हुआ, समझे। मतलब ये जो लाइंस हैं, ये जो आपकी दो लाइन है, इनको एग्जीक्यूट करने में सिर्फ एक कांस्टेंट टाइम लग रहा है। कभी 1 मान लो इसमें 2 सेकंड लग रहा है, तो कांस्टेंट वैल्यू लग रही है। ये चीज फंक्शन पर डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत बेसिक और बिगनर लेवल का एग्जांपल था, और अब हम आगे और अच्छे अच्छे लेवल के एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। चलो अब मान लो यहाँ पर हमने एक लूप चलाया फॉर, जो क्या सुंदर राइटिंग मेरी, फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, मान आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, और यहाँ पर हो गया आई प्लस प्लस, ठीक है। अब आई प्लस प्लस, और यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दी है, ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? यहाँ देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आपको बताई ऑर्डर ऑफ 1। अब क्योंकि यहाँ लूप है तो इस सेक्शन ऑफ कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलेगी? किससे निकलेगी? इस सेक्शन ऑफ कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें निकालनी पड़ेगी। अच्छा देखो मेरी राइटिंग आपको मेरे ख्याल से समझ आ रही है, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि इस पूरे कोड में आपको पूरे भी जब मैं पढ़ाऊंगा एल्गोरिथम में, आपको सिंटेक्स का ध्यान नहीं देना है। मेरा मेन कंसर्न है आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ाना, सिंटेक्स का कोई कंसर्न नहीं है। आप कहोगे एम बड़ा क्यों है ना, ये पी एफ छोटा क्यों है, ये सब तो आपको बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना सीखना है, तो यहाँ देखिए, ठीक है। तो अब हम देखिए यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी ऑर्डर ऑफ 1 होगी, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए हमारे पास आई 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है जी? एन तक जा रहे हैं, और इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है? +1 +1 +1 इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? अब आप इसको समझोगे कैसे? मान लो आपकी एक गर्लफ्रेंड है, आपकी मान लो एक गर्लफ्रेंड है और आपको उसे ले जाना है ओयो। चलो ओयो नहीं ले जाना, मान लो आपको उसको अच्छा
अच्छा उसको नहीं ले जाना, दोनों को ओयो में जाना है, ठीक है। तो मान लो आप दोनों को ओयो में जाना है और आपको आपको 100 रुपये जोड़ने हैं उसको ओयो में ले जाने के लिए, और उसको भी 100 रुपये जोड़ने हैं। तो अभी आप अपने पर कंसर्न करो, ठीक है। तो मान लो आपके पास 1 रुपये है और आप हर दिन 1 रुपये कमाते हो, क्योंकि आपका सारा ध्यान लड़की पटाने में है। तो आपके पास 1 रुपये, आप हर दिन 1 रुपये कमाते हो, आपको 100 रुपये कमाने हैं, तो कितना दिन लगेगा? 100 दिन लगेंगे। इसी तरह आप देखो तो आप 100 दिन बाद ओयो जा पाओगे, ठीक है। इसीलिए वर्क हार्ड और इतना अर्न करो कि आप उसे एक दिन में ले जाओ। चलो ठीक, चलो अब यहाँ पर देखो आप, तो ये जीरो से, इसी तरह ही देखो, जीरो से स्टार्ट है जी और हमको जाना है एन पे। जीरो से स्टार्ट है और हमको जाना है एन पे, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा? जीरो से एन पे जाना है जब हम लोग इंक्रीमेंट +1 +1 +1 कर रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा? ऑर्डर ऑफ एन। तो हमें कितने दिन लग जाएंगे? ऑर्डर ऑफ एन, समझ गए? तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ 1 प्लस ऑर्डर ऑफ एन। अब क्योंकि ये बड़ा है तो सारा कुछ इस पे डिपेंड कर रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी जी? ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। तो पूरे को इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। और अच्छे अच्छे एग्जांपल देखने जा रहे हैं हम अभी, ठीक है। चलो दूसरे क्वेश्चन में मान लो, अब यहाँ पर हम लोग, अब आप थोड़े मेहनती हो गए हो, आपको अपनी गर्लफ्रेंड में ओयो के लिए ले जाने के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा चाह बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं i = i+2। अब कितना टाइम लगेगा? ठीक है, तो अब कितना टाइम लगेगा? तो प्रिंट एफ हेलो के लिए आपको फिर से ऑर्डर ऑफ 1 ही टाइम लगेगा। अब यहाँ i = 0, ये मैं फिर से लिख देता हूँ। i = 0 से ही स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है, ठीक है। i 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, n तक जा रहा है, लेकिन अब आप थोड़े कम बेरोजगार हो, अब आप कमा सकते हो 2 रुपए एक दिन में, ठीक है, पर डे। तो अब कितना टाइम लगेगा जी? अब कितना टाइम लगेगा? अब आपको सिर्फ पहले 100 कमाने में 100 दिन लग रहे थे, अब 2 रुपए कमा रहे हो तो 50 दिन लगेंगे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई जी? तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई हमारी ऑर्डर ऑफ 1 प्लस ऑर्डर ऑफ n/2, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ n/2, तो इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ n/2। तो अब ये हमारा एक्चुअल आंसर है। अब हम असिम्प्टोटिक नोटेशन देखेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो भी ऑर्डर ऑफ n ही होगा। असिम्प्टोटिक नोटेशन में आप लोग को बाद में क्लियर करूंगा, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई। चलो ये चीज मुझे समझ आ गई, वेरी गुड। ओयो रहना है सबको, पढ़ाई किसी को नहीं करनी है। मुझे देखो 4 साल से सिंगल। चलो अब मान लो आपको 0 है और आपको 100, आपको मतलब 100 रुपए इकट्ठे नहीं करने हैं, आपको इकट्ठे ही n/2 रुपीज करने हैं। मतलब हमें n/2 तक ही चलना है, और ये हमने n/2 n के टर्म्स में लिखा हुआ है। और यहाँ पर मान लो अब आप कमा रहे हो i+1, चलो i+2 कर लेते हैं इसको भी। अब आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी जी? ऑर्डर ऑफ 1। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? 0 से n/2 जाना है और हर दिन आप 2-2 रुपए कमा रहे हो, तो कितनी हुई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? ऑर्डर ऑफ n/2 into 3, दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n/6। अब थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा क्योंकि मुझे भी हुआ था। देखो अब मुझे इसको मतलब समझना है ऐसे है, तो ऐसे समझो। पहले हम लोग i = 0 से n तक जा रहे थे। जब हम लोग 0 से n तक जा रहे थे और +2 मतलब 2 रुपए हर दिन कमा रहे थे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही थी? ऑर्डर ऑफ n/2। लेकिन अब हम 0 से n/2 जा रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ n/2 इनटू, अच्छा ये 2 है, सॉरी ये 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू 2 और यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है, समझ गए ना? अब देखो ये 4 हो जाएगा, मतलब n/2 के लिए ऑर्डर ऑफ n/4, तो n/2 के लिए ऑर्डर ऑफ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n/4, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आई हो कैसे हुआ ये, कि n के लिए n और जो इंक्रीमेंट हो रहा था उसको उससे डिवाइड कर दोगे। अब यहाँ पर n/2 से जाना है तो n/2 और जो इंक्रीमेंट हो रहा है उससे डिवाइड कर दो, तो ऑर्डर ऑफ n/4। तो यहाँ पर आपकी, अब मुझे लगता है आप लोग को ये चीज समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ n/4, और असिम्प्टोटिक नोटेशन में इट इज आल्सो इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n। और एक्चुअल आंसर क्या हुआ?
एक्चुअल आंसर यहाँ पर आपका हुआ ऑर्डर ऑफ n/4। ठीक है, चलो अब आपको एक केस और ले जाता हूं। चलो ठीक है, प्रिंट है हेलो हो गया। अब आपको मैं ले गया फॉर, मान लो i इज इक्वल टू n है, i ग्रेटर देन जब तक इक्वल टू 0 है और i माइनस माइनस। अब यहाँ पर हमारे पास एक फॉर लूप है और यहाँ पर हमारी कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है और यहाँ पर आपका खत्म। ठीक है, तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इसकी टाइम, अब देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई जी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? अब मान लो आपके पास 100 रुपए हैं। अब 100 रुपए हैं आपके पास और आप एक नंबर के नशेड़ी आदमी हो, सिगरेट के बिना आपको मतलब कटता नहीं है, तो आप हर दिन 1 रुपए सिगरेट में उड़ा देते हो, तो आप कितने दिन सिगरेट पी पाओगे? ठीक है, कल कितने दिन सिगरेट पी पाओगे? जब तक आपके पास 0 रुपए है। ठीक है, तो आपको 100 दिन लगेंगे ना, तो इसको भी आपको उसी हिसाब से समझना है। तो 100 से 0 जाने में अगर आप एक दिन में 1 रुपए खर्च करते हो, कितने दिन लगेंगे? 100 दिन लगेंगे। तो यहाँ पर आपका टाइम हो गया जी ऑर्डर ऑफ n। समझे? n से 0 जाने, तो 0 से n जाने के लिए आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हुई, n से 0 जाने के लिए आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हुई। तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकल गई जी? यहाँ पर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल गई ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ n, सॉरी ऑर्डर ऑफ 1 प्लस ऑर्डर ऑफ n। तो यहाँ पर टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकल गई जी? आपकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल गई, बताओ, आपकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल गई ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, जो बड़ा होता है वो ले लेंगे। ठीक है, अब इसी तरह मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग माइनस माइनस की जगह लिख लेते हैं -2, मतलब हर दिन आप 2 रुपए सिगरेट में उड़ा रहे हो। ठीक है, आपका नशे की तलब और बढ़ गई है। तो यहाँ पर आप मैं समझ गया हूँ, आप बहुत इजीली बता पाओगे। तो यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n/2 और टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 प्लस ऑर्डर ऑफ n/2। तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो असिम्प्टोटिकली क्या हो? इट इज इक्वल टू असिम्प्टोटिक नोटेशन, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, इट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n। तो ये हमारा सिंपल सा था। ठीक है, अब हम थोड़ा और अंदर घुसेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और अंदर घुसेंगे, फिर आगे क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना है, प्रिंट है पहले से स्टार्ट है। मान लो फॉर i इज इक्वल टू 0 से चल रहा है, i इज लेस देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस हो रहा है। और यहाँ पर फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन इक्वल टू n, j प्लस प्लस हो रहा है। और यहाँ पर कुछ हमारी बॉडी की स्टेटमेंट लिखी हुई है, और तो क्या होगी इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना, अगर आपने थोड़ी सी भी सी पढ़ी होगी, आपने फर्स्ट ईयर में लड़की को वो जाने में नहीं लगे होगे, तो आपको ये पता होगा कि अगर फॉर के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी है तो ये दोनों लूप कनेक्टेड होते हैं। तो इन्हीं दोनों लूप को हम लोग क्या कहते हैं? नेस्टेड लूप। ये क्या हो गया जी? नेस्टेड लूप हो गया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ठीक है, अब इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए चेक करो। ठीक है, अब नेस्टेड लूप, तो आपको एक चीज ध्यान रख लेनी चाहिए कि अगर नेस्टेड लूप है तो नेस्टेड लूप में क्या होगा? हर एक आई की वैल्यू के लिए जे वैल्यू चलेगी, तो हर हमें इनटू करना पड़ेगा, क्योंकि दीज टू लूप्स आर इंटरकनेक्टेड। तो फॉर ईच वैल्यू ऑफ आई जे इज रनिंग n टाइम। तो मतलब j 0 के लिए भी n टाइम चलेगा जी, 1 के लिए भी n टाइम चलेगा जी, और इसी तरह n के जब i की वैल्यू, देखो i जब 0 होगा तब j n टाइम चलेगा, i 1 होगा तो j n टाइम चलेगा, जब i n होगा तब भी j n टाइम चलेगा। तो कितनी बार, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? मैंने बताया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग, बस कितनी बार लूप चला। तो देखो i फॉर 0 के लिए n, 0 के लिए n टाइम, 1 के लिए n टाइम, तो n के लिए कितनी? तो n प्लस n इंटू n टाइम्स। ठीक है, तो n प्लस n क्या हो जाएगा आपका? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकली यहाँ पर? आई होप इट इज विजिबल। ऑर्डर ऑफ 1 प्लस ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? मैंने बताया था आपका, जो बड़ा होगा वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले लेंगे, तो इट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, अब मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। ये लास्ट एग्जांपल है, आफ्टर दैट दिस वी विल सी नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, सॉरी टॉपिक तो वही रहेगा, बट हाँ और डिटेल क्वेश्चन हम लोग और। तो मान लो एक क्वेश्चन हमारे पास फॉर ये एक लूप हो गया।
ठीक है, और एक लूप ये हो गया जी। ब्रैकेट ब्रैकेट सही कर लेंगे। तो ये कितनी बार चला, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम चला, और ये कितनी बार चला, ऑर्डर ऑफ n टाइम चला, 0 से n जा रहा है। और ये कितनी बार चला, ये चलेगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, जो कि हमने अभी देखा था। टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, ऑर्डर ऑफ 1 हुई प्लस ऑर्डर ऑफ n हुई प्लस ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हुई। तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, जो सबसे बड़ा है वो ले लेंगे, तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर सबसे बड़ा है, तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होगा इसका आंसर। ये असिम्प्टोटिक टाइम नोटेशन है, असिम्प्टोटिक टाइम नोटेशन के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो यही है बस आपकी वीडियो के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट दिस लाइक बटन एंड दैट टू विद महाकाल के आशीर्वाद से। और आगे कॉन्सेप्ट आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय।